हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल योगिताज होम पार्लर। तो फ्रेंड्स, आप ये कमेंट देख सकते होंगे और ये कमेंट मेरे पास आया था 1 मंथ एगो, लेकिन उस टाइम पर मुझे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे इस कमेंट पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे जो थी आईब्रोज़ की डिमांड की थी, इसलिए मैं आईब्रो पे सिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 हाथ के बराबर धागा लिया है। 1 हाथ के बराबर आपको अगर नापने में मेज़रमेंट में प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल 1 हाथ के बराबर आप धागा ले लीजिए, कोने से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसे इस तरह से डबल करके नोट लगा दीजिए। और इस तरह से जो मैंने ये रोल किया है, इसमें इस तरह से आप 5 से लेकर के 10 तक, यानी 5 से ऊपर देखिए मैं गिन रही हूँ फ्रेंड्स, और 10 के अंदर ही आपको लेना है ताकि आपकी थ्रेड नहीं कटेगी। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर 10 से ज़्यादा ले लेंगे या 5 से कम लेंगे तो थ्रेड बनाने में प्रॉब्लम होगी आपको। इस तरह से हमने एक कैंची बना ली है। और फ्रेंड्स, इस कैंची को आपको किसी और चीज़ पर, किसी और के फोरहेड पर या किसी और की लेग पर, अपनी लेग पर, इन बालों को निकालने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, जो बिगनर्स हैं जिन्हें नहीं आता है। इस तरह की कैंची बनाइए और डायरेक्ट थ्रेड पर मत रखिए। अगर आप डायरेक्ट थ्रेड पर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अपर लिप पर रखिए, फोरहेड पर रखिए, या फिर अपनी लेग से स्टार्ट कीजिए। अपनी लेग पर या किसी और की टांगों पर, हाथों पर बाल निकालने की पहले प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, या मेरे पास वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सेल्फ आईब्रोज़ को लेकर के, मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ इसके अंदर देख चुकी हूँ। कई लोग सोचते भी होंगे कि हमेशा से सेल्फ आईब्रो की वीडियोज़ देती हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, मेरे जो कई कस्टमर होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि दीदी आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर डालो। और मेरा घर से ही पार्लर होता है, मैं ज़्यादा, मेरे पास क्लाइंट नहीं होते हैं, तो मैं मोस्टली अपना ही वीडियो डालती हूँ ताकि मैं सिखा पाऊँ। दूसरे का वीडियो नहीं अलाउ हो पाता है। तो अगर मेरे पास वो होगा तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन सेल्फ़ पार्लर सिखाने के पीछे मेरा यही रीज़न था, जो घर पर लेडीज़ हैं वो सेल्फ़ भी सीख सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती रही और बनाती रही, तो आज मैं अपने आप ही अपनी थ्रेड बनाती हूँ, बाहर से बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कैंची है, इस धागे को मैं रख के किस तरह कैंची की तरह एक थ्रेड पर कैसे यूज़ कर रही हूँ। बाद में ये सीज़ल मैंने लिया और इस सीज़ल से हल्का हल्का मैंने अपना कट मार दिया। ये हम बहुत इम्पोर्टेंट होता है थ्रेड के लिए। विदाउट कट जो है थ्रेड नहीं होता और बहुत ही रिस्की होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने थ्रेड को इस तरह से कट करें ना, बहुत ध्यान रखें, स्पेशली क्लाइंट का या किसी और का अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें मैंने कई बार मात खाई है। जब मैंने स्टार्टिंग में अपना पार्लर स्टार्ट किया था, मुझे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं कॉलेज में थी, तो मुझे बहुत काफ़ी सारा, मतलब सीज़ल में मैं देखती नहीं थी और बाल ज़्यादा काट देती थी, तो थ्रेड वैसे ही बिगड़ जाती थी, धागे से नहीं बिगड़ती थी। और अभी आप देख सकते हैं जो मैं ये आपको थंब लगा करके दिखा रही हूँ। सेकंड थ्रेड बनाने का तरीका ये है कि आपको दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे आगे की तरफ से कैंची को जलाना है। जब हम फर्स्ट थ्रेड बना रहे थे राइट साइड वाली, तो मतलब हम क्या कर रहे थे, तब हम उधर से ले रहे थे, पीछे की साइड से ले रहे थे, और लेफ़्ट साइड वाली जब हम थ्रेड बना रहे हैं तो हम आगे की तरफ से कैंची को ले रहे हैं। अब देखिए मैं इस तरह से आगे की तरफ इसे ले करके जा रही हूँ। आप नोट करिएगा, बहुत गौर करके यही चीज़ें नोट करने वाली हैं फ्रेंड्स, कि जब मैंने ये वाला थ्रेड बनाया तो मैं पीछे की जो हमारे 2 जो बने हुए हैं ना छेद, इस धागे में एक तरह से कैंची की तरह, देखिए ये मैं आगे की तरफ से ले रही हूँ। आप देखिए बहुत गौर से, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं आगे की तरफ धागे को ले जाती हूँ और इसमें मैं पीछे की तरफ लेके जाऊँगी। ये देखिए लेकर गई ना मैं, ये आगे वाला था और इसे मैं आगे की तरफ कट करके लेते जा रही हूँ। इस चीज़ को आप बहुत गौर से देखिए फ्रेंड्स, और धीरे 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 क्रीम लगा लीजिए पहले, और पाउडर लगा लीजिए, और धीरे 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 से आपको अपने छोटे छोटे बारीक बारीक बाल, कहीं पर फंस जाता है, स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, तो थोड़ा दर्द भी होता है। आपको शायद नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बारीक बारीक बहुत सारे बाल हैं जो मेरे चेहरे पर आ चुके हैं। मैं जस्ट नहाकर आई थी, मुझे जाना था। इसी तरह से फोरहेड भी हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो मुझे पसीना बहुत आ रहा है, मैं थोड़ा सा बाहर सनलाइट में आके आपको दिखा रही हूँ, अंदर नहीं दिखा पा रही थी आपको, इधर मिरर नहीं अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आपको सनलाइट में आकर के अपना आईब्रोज़ दिखा दूँ कि एक आईब्रो तो क्लीन बन गया है, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा इशू है। तो आप देख सकते हैं, देखिए वो मैंने पीछे से बनाया था और आगे की तरफ लेके जा रही थी, ये मैंने आगे से बनाया है और इसे पीछे की तरफ लेकर जा रही हूँ। आप इस कैंची को नोट कीजिए, देखिए जो ये धागा मैं लगा रही हूँ ना पॉइंट से,
आपने नोट किया, इधर से मैं पीछे की तरफ लेकर जा रही थी, इधर से मैं आगे की तरफ लेकर के जा रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे रख कर के शेपलर हमें थ्रेड को बनाते जाना है। आप चाहें तो प्लग कर या चिमटी से भी बना सकते हैं, बट थ्रेड से थ्रेड बनाने का क्या तरीका है, यही वाला है। और सबसे मेन फ्रेंड्स होता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी काम की, उतनी ही बेटर होगी। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं कुकिंग में, फर्स्ट टाइम जब कोई रोटी बनाता है तो न तो उससे अच्छे से आटा गूंथता है और नहीं वो गोल रोटी बना पाता है, थोड़ा सा उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा जाता है। तो सेम थ्रेड में भी आपके साथ होगा। आप कहें कि मैं परफेक्टली बना लूँ सिर्फ वीडियोज़ देखकर, तो वीडियोस देख कर के काम नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना थ्रेड खुद से बनाएं, तो इसके लिए आप अपनी लेग्स पर पहले बहुत अच्छे से धागा चलाने की प्रैक्टिस करें। फिर सेकंड पर्सन पर आप फोरहेड पर और उसके अपर लिप्स पर धागा चलाएं। थर्ड में आप अपने फोरहेड पर धागा चलाएं और धीरे धीरे से आईब्रो की शेप निकालने की कोशिश करें। फोर्थ स्टेप जो मैंने आपको बताया है, 4 स्टेप, पहले अपने लेग्स पर धागा चलाइए, सेकंड किसी और के फोरहेड पर चलाइए, थर्ड अपने फोरहेड पर चलाइए, फोर्थ स्टेप पर आप अपना थ्रेड बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप थ्रेड बनाना सीख जाएंगे। इसके अलावा काजल जी, जो आपने कमेंट किया है कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देख ली मैम, बट मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो इसका रीज़न यही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो हमने आपको सिखाया है। इसके अंदर जो भी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो मैंने आपको दे दिया कि आपको 4 टिप्स में सीखना है। सेकंड, धागा आपको पूरा मेज़रमेंट से 1 हाथ के बराबर लेना है। उसमें 5 से 10 जो है आपको उसमें घुमाव डालने हैं और इस तरह से ये सीज़ल रेडी करनी है। एक तरह से थ्रेड की सीज़ल ही कही जाती है ये। और थ्रेड की सीज़ल रेडी करके आपको धीरे धीरे से चलाना है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको इतना ही बता पाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई डीप टिप एंड ट्रिक था प्रैक्टिस के अलावा, और हम कुछ नहीं कह सकते। और आपको अगर डाउट हो कि मैं किसी और से थ्रेड बनवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, तो मैंने पूरा का पूरा थ्रेड आपके सामने बिल्कुल शेपरन निकाल के दिखाया है। इसी तरह से मैं फोरहेड अपर लिप्स भी करती हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा पार्लर जाने में लेट हो रहा है, मुझे पार्लर जाना है। ऑलरेडी काम में बहुत लेट हो गया था। सुबह सुबह मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं महीने में 2 से 3 वीडियो ही दे पाती हूँ फ्रेंड्स। आपको पता है मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पाती हूँ। तो थैंक यू।